निश्तर अस्पताल मुल्तान के डायलिसिस यूनिट में एड्स फैलने की तहकीकात पर निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ गए। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के 31 मेंबरान ने इस्तीफे देकर सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ केयर को भिजवा दिए। मुस्ताफ़ी होने वालों में 17 प्रोफेसर्स, 13 एसोसिएट्स और 1 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। 19 नवंबर को तहकीकाती टीम ने डॉक्टर्स और अमले पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम आयद किया था। निश्तर अस्पताल मुल्तान के डायलिसिस यूनिट में एड्स फैलने की तहकीकात पर निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ गए। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के 31 मेंबरान ने इस्तीफे देकर सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ केयर को भिजवा दिए। मुस्ताफ़ी होने वालों में 17 प्रोफेसर्स, 13 एसोसिएट्स और 1 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल है। 19 नवंबर को तहकीकाती टीम ने डॉक्टर्स और अमले पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम आयद किया था। निश्तर अस्पताल मुल्तान के डायलिसिस यूनिट में एड्स फैल गया था, जिसकी तहकीकात हुई और डॉक्टर्स और अमले पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ गए। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के 31 मेंबरान ने इस्तीफे देकर सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ केयर को भिजवा दिए, जबकि मुस्ताफ़ी होने वालों में 17 प्रोफेसर्स, 13 एसोसिएट्स और 1 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान जमशेद रिजवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। जमशेद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये एड्स का जो केस था, आप उसमें जो, अगर आपको याद होगा तो जैसे आपने हवाला भी दिया, और उसमें जो पंजाब हुकूमत ने जो अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद काजिम और जो 6 डॉक्टर हेड नर्स को मुअत्तल किया था, और जिनमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो यूरोलॉजी के थे डॉक्टर गुलाम अब्बास, प्रोफेसर डॉक्टर पूनम खालिद, सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद कदीर, डॉक्टर मलिहा जौहर, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आलमगीर और हेड नर्स नाहिद परवीन शामिल थी। और वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा ने खुद भी जाकर निश्तर अस्पताल का विजिट किया था और इसकी इंक्वायरी खुद भी की थी, और वहाँ 2 घंटे वो वहाँ रही भी थी। और उसके बाद जो अब भी कार्रवाई चल रही है, और उस पर जो इसके केस के हवाले से इस वक्त जो है, जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर महनाज खाकवानी, उनसे भी इंक्वायरी की गई है, और उस सिलसिले में कल उनकी जो है गवर्नर जो चांसलर भी होते हैं, उनके पास जो है उन्होंने पेश होना है और वजाहत करनी है उनसे जो मांगी गई है। तो उससे पहले, एक दिन पहले, ये जो पीएमए मुल्तान की जो एहतजाजी तहरीक चल रही थी, उसके हिस्से के तौर पर हुकूमत पर दबाव डालने के लिए एक दफ़ा फिर 31 डॉक्टर्स ने, जो इन सबका ताल्लुक निश्तर अस्पताल ठीक है जमशेद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सदर पीएमए मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रऊफ हिराज ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये बहुत हीनस एक मसला पैदा हुआ, एड्स फैल गया डायलिसिस यूनिट में। इस पर डॉक्टर्स की जानिब से क्यों एहतजाज किया जा रहा है, क्यों इस्तीफे दिए जा रहे हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सब कहना ये है कि जो इंक्वायरी हुई है, और या हम जो बिलीव करते हैं कि जो प्रॉपर ब्रीफिंग है वो नहीं दी गई, और जो कुछ फैक्ट्स हैं आकर जिनको नहीं बताया गया, और जिसकी वजह से ये नौबत आई। हम ये समझते हैं कि जो एड्स का कहते हैं कि जो HIV फैला वो मशीनों की वजह से फैला, जबकि आप देखें जितने भी सीनियर एक्सपर्ट्स हैं, चाहे उसमें सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी है, चाहे उसमें हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, और जितने भी सीनियर एक्सपर्ट्स हैं, सबका ये कहना है कि ये जो मशीन्स हैं, दे आर नॉट अ सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ दिस HIV वायरस। और इसके साथ साथ जो VC साहबा को मेरा ख्याल इसमें जो समझते हैं कि उसमें गैर जरूरी तौर पे उनको इन्वॉल्व किया गया, और उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर शी इज कंसर्न्ड विद एकेडमिक्स एंड रिसर्च, और उनका तो इस वास्ते इससे जो इशू है उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको कहा गया कि वो आप डिजाइन करें, और उनको भी इंक्वायरी में शामिल किया गया। तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ी ज्यादती है हमारी, स्पेशली वाइस चांसलर साहबा के साथ भी, और हमारे उन डॉक्टर्स के साथ भी जिनको सस्पेंड किया गया है। होना तो ये चाहिए था कि वजह तलाश करते कि ये HIV जो वायरस फैला है इसका सोर्स क्या है, और सोर्स के लिए ज़ाहिर है एक जीनोम डॉक्टर्स कम्युनिटी इस इम्कान को मुस्तरद कर रही है कि ये डायलिसिस यूनिट के जरिए एड्स फैला है। जी बिल्कुल जी, इसमें हमें इसमें कोई अभाम नहीं है। इवन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी जो इसकी सबसे बड़ी सोसाइटी है, उनका भी ये कहना है कि इन मशीन्स के जरिए HIV फैलने का इम्कान ना होने के बराबर है। और होना तो ये चाहिए था कि वजह तलाश करें कि ये आया कहाँ से है। HIV तो डिटेक्ट किया गया ना। देखें, निश्तर तो एक वाहिद जगह नहीं है कि जहाँ पे ये HIV वायरस मिला, अब बाकी बेतहाशा जगह है जहाँ पे। तो डॉक्टर साहब, पंजाब हुकूमत को आप लोगों से क्या मसला हो सकता है कि वो जानबूझकर आप लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर गुजरांवाला में भी अगर 40+ पेशेंट्स आते हैं, यहाँ पे हमने डिटेक्ट किए हैं, इनको तो बल्कि क्रेडिट मिलना चाहिए था कि अगर आपका एक केस आया और बाकी सबकी स्क्रीनिंग हुई तो उसमें हमें
30 पेशेंट्स वहां पे हमने डिटेक्ट किए, और बाकी भी आप देखें गुजरावाला में मोर देन 40 हुए, लेकिन सिर्फ जो इंक्वायरी हुई वो रहीम यार खान में हुई और उसके बाद फिर मुल्तान में हुई। और मुल्तान में हम समझते हैं कि जो गैर तो डॉक्टर साहब, ये जो इंक्वायरी हुई है, तहकीकात हुई है, क्या इसमें डॉक्टर कम्युनिटी शामिल नहीं थी? क्या उन्हें नहीं पता कि इस तरह जिस तरह आप जो दावा कर रहे हैं कि एड्स फैल ही नहीं सकता डायलिसिस यूनिट के जरिए, तो उन्हें इस बात का नहीं पता? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको पता होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि उसमें सीनियर एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाना चाहिए, सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट होने चाहिए, पैथोलॉजिस्ट होने चाहिए, इन्फेक्शियस डिजीज के स्पेशलिस्ट होने चाहिए। और हम तो अब भी कह रहे हैं कि एक फेयर इंक्वायरी हो, ताकि उसमें जो भी अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो उसको पता चलना चाहिए, और हम उसमें कभी भी अगर कभी भी कोई जो कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए, हम कभी भी उसको बैक नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं? आप जाहिर है आप सदर भी हैं, पीएमए मुल्तान के प्रोफेसर भी हैं, मेडिसिन को जानते होंगे, क्या समझते हैं आपके सिर्फ डायलिसिस यूनिट्स के मरीजों में ही क्यों फिर फैला है, किसी और में क्यों नहीं फैला एड्स? देखें, जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। और आप ये देखें कि जो हमारे ब्लड बैंक हैं, जो इवन आप मशरूम्स की तरह हर जगह फैले हुए हैं, कोई प्रॉपर उन पे कंट्रोल नहीं है। जो देखा जाना चाहिए कि हेल्थ केयर कमीशन जो बनाया गया है इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए, इनको मॉनिटरिंग करने के लिए, उसका क्या रोल है? आप देखें जगह जगह पे ब्लड बैंक्स बने हुए हैं, और ये वो ब्लड बैंक्स है जिसमें ड्रग एडिक्ट्स जो है वो अपना ब्लड खून बेचते हैं, और ये खून जो है ना फिर हर पेशेंट्स को जो है, अक्सर ये जो पेशेंट जो सिक होते हैं ये लगवाते हैं। इनको मालूम है कि आपको पता होना चाहिए कि डायलिसिस के पेशेंट्स में अक्सर हीमोग्लोबिन कम होता रहता है, उनको फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पेश आती है। और ये इनका तो देखें, अब ये जो पेशेंट निश्चित में डायलिसिस करवा रहा है, जरूरी तो नहीं कि वो ट्रांसफ्यूजन भी वहीं पे करवाएगा, उसको तो जहां पे स्पेस मिलेगी, जहां से ब्लड मिलेगा, वो अपने आप को ट्रांसफ्यूज करवाएगा और उसके बाद आके डायलिसिस करवाएगा। डॉक्टर साहब, इस चीज़ का इम्कान नहीं हो सकता कि शख्सी खराबी की वजह से उस मरीज जो एड्स का भी शिकार है वो डायलिसिस भी करवा रहा है, तो बगैर उसकी तस्दीक किए वो उसी डायलिसिस यूनिट पे आया, जिसके बाद एड्स फैला दूसरों में? ऐसा मुमकिन है? नहीं, ऐसा देखिए, नहीं ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। यही तो मैं बताना चाहता हूँ, यही तो टेक्निकल पॉइंट है। जो एसओपीज है वो यही कहते हैं कि जो नया पेशेंट आएगा उसकी तो ज़ाहिर टेस्ट होना है, और उसके बाद वो डायलिसिस पे आएगा, और उसके बाद अगर दोबारा जो करवाना है वो तो कहते हैं कि साल का टाइम होता है आकर। कुछ एसओपीज जो हेल्थ केयर कमीशन वो तो कहते हैं कि साल के, अब इन्होंने अब रिवाइज कर रहे हैं अपने एसओपीज कि उनके 6 महीने बाद करवाना चाहिए या 3 महीने बाद करवाना चाहिए। तो ये तो अब एसओपीज इनको तो ये तो अभी कोई गाइडलाइंस अभी बनी ही नहीं है। गाइडलाइंस तो अब ये लोग बना रहे हैं। मैं तो कहता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन इदारों की भी बनती है जो इतना प्रेवलेंट है हमारे इस एरिया में एचआईवी, और उसके लिए इन्होंने जो अपना रोल प्ले करना चाहिए था, इन इदारों ने कभी भी प्ले नहीं किया, चाहे उसमें हेल्थ केयर कमीशन है, चाहे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है। इनका भी ऑडिट होना चाहिए, इनको भी पूछा जाना चाहिए कितने इतने फंड्स दिए जाते हैं, तो इन लोगों का क्या रोल है इसके तदारुक में जो एचआईवी इतना कर। प्रोफेसर साहब, बुनियादी मुतालबा बताइए पंजाब हुकूमत से, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या किस तरह की तहकीकात चाहते हैं, कैसी टीम चाहते हैं? चूँकि तहकीकात तो होनी ही चाहिए हर सूरत, बहुत ही एक गंभीर नौयत का मामला है। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए जिसमें सीनियर एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया जाना चाहिए, और जो कसूरवार है उसको सामने आना चाहिए एक्चुअली। और उसके बाद हम ये भी समझते हैं कि जो कसूरवारों को भी सामने लाना चाहिए, और जो लोग नहीं इन्वॉल्व, जिसमें जैसे कि वाइस चांसलर साहब है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनका काम सिर्फ एकेडमिक्स और रिसर्च के साथ हुआ ताल्लुक होता है, उनको भी इसमें गैर जरूरी तौर पर इन्वॉल्व किया गया। जिन लोगों को गैर जरूरी तौर पर इन्वॉल्व किया गया उनको भी इससे निकाला जाना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर साहब, वाइस चांसलर अगर कोई भी हैं वहाँ पे और एक चीज़ को हेड कर रहे हैं, एक इदारे को हेड कर रहे हैं, तो इस तनाजुर में उनकी जिम्मेदारी भी तो बनती है। देखिए, मैं बताता हूँ, अगर आप कहें, देखें जो यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर होता है और उसके नीचे कॉलेज होता है, कॉलेज को हम कहते हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज है, उसका जो हेड होता है वो प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल का मेन काम होता है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाते हैं तो प्रिंसिपल पहले आता है, वाइस चांसलर बाद में आता है। जबकि इसमें हम ये समझते हैं कि प्रिंसिपल साहब को भी जरूर पूछना चाहिए था, उनको बिल्कुल एक साइड पे स्किप कर देना और सिर्फ वाइस चांसलर साहब को टारगेट करना, तो हमें इसमें लगता है कि कोई मामला बहुत इतना ज्यादा शफाफ नजर नहीं आ रहे हमें। प्रोफेसर साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ मुल्तान जमशेद रिजवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी मौक़िफ़ ले लेता हूँ। जमशेद साहब, ये बताइए कि जो तहकीकात हुई हैं, आपने प्रोफेसर साहब की सारी बातें सुनी होंगी, ये बताइए कि तहकीकाती टीम के जो अरकान थे वो किन लोगों पर मुश्तमिल थे? क्या वो डॉक्टर्स नहीं थे जिन्होंने तहकीकात की और इस नतीजे पर पहुँचे कि ये लोग जो है इनकी गफलत का ये नतीजा हो सकता है? देखिए, इससे डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं, इससे पहले कि हम कोई और बात करें, एक सवाल जो बनता है वो ये था कि वज़ीर आला जब मुल्तान में आई थी मरियम नवाज साहबा, और उसके बाद
सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ यूनिट ने जब ये इंक्वायरी की बुनियाद पर वो ये कहते हैं कि जिन लोगों को मुअत्तल किया गया, तो उसमें एक जो इल्ज़ाम लगाया गया वो ये गया था कि जी प्रोटोकॉल्स की जो डायलिसिस यूनिट में जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको उनका ख्याल नहीं रखा गया और उसकी खिलाफ वर्जी की गई। इस पर डॉक्टर मसूद रऊफ हराज साहब अगर कमेंट कर सकें कि हुकूमत ये कहती है कि हमने जो कार्रवाई की है वो प्रोटोकॉल्स का ख्याल ना रखने की वजह से की है। इस पर पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल है पीएमए मुल्तान का क्या है? जी प्रोफेसर साहब बताइएगा। देखिए, जहां तक मुझे बताया गया कि प्रोटोकॉल्स को जो इनका अकॉर्डिंग जो एसओपीज दिए गए थे वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे थे, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको फॉलो ना किया जा रहा हो। और ये और प्रोफेसर साहब आपने अपने ताई आप ये कह रहे हैं कि मुझे बताया गया है, एक तरफ हुकूमत ये कह रही है उन्होंने तहकीकात की हैं, आपको तो कोई भी अगर फर्ज आपका कोई वहां पर मौजूद बंदा आके कह देता है कि ये प्रोटोकॉल्स हो रहे, आपने अपने ताई तहकीकात की हैं? एक तरफ हुकूमत ही तहकीकात थी। एग्जैक्टली हमने डिपार्टमेंट में जितने भी डॉक्टर साहब थे, प्रोफेसर साहब थे, हमारी एसोसिएट थी, असिस्टेंट प्रोफेसर से पूछे हमने, और वो उनके बकौल कहना यह कि जो जो चीजें थी प्रॉपरली फॉलो हो रही थी, अगर उसमें कोई चीज भी किसी चीज में भी कहीं कोई कमी बेची नहीं थी, और इसमें कोई ऐसा नहीं था कि जिसको फॉलो प्रोटोकॉल जिसको फॉलो ना किया जा रहा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मसूद रऊफ हिराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। जमशेद आपका शुक्रिया, आपने अपडेट किया।